जी जनाब, मैं सरपंच अहमदुद्दीन मेरा नाम है। मैं हल्का हैरगवास व गामडोरू का सरपंच हूँ। जी हम इसी उम्मीद के साथ आज वोट डाल रहे हैं कि जो हमारा ये इलाका है, मिसाल के तौर पे हमारा हल्का हैरगवास और गामडोरू नहीं है, जैसे कि हमारा पूरा शाबाद बाला है। लोगों को अपने दिलों में ये उम्मीद है कि आज की बारी जो ये वोट डाल रहे हैं, ये इस इलाके की तामीर और तरक्की के लिए वोट डाल रहे हैं। जो इन खस्ता हाल सड़कों की हालत है, इनको सुधारने के नाम पे वोट डाल रहे हैं। अस्पतालों में जो स्टाफ नहीं है, स्टाफों के लिए वोट डाल रहे हैं। हमारे यहाँ जो वेरीनाग से ऊपर शाबाद बाला की इतनी आबादी है, इनको बैंक नहीं है। बैंक की सहूलियत होने की वजह से लोग वोट डाल रहे हैं। और इन्हीं जगहों पर तरह तरह की मुश्किलातें हमारे स्कूलों में, जहाँ 2-2, 3-3, 4-4 टीचर लगने चाहिए थे, 5-5, वहाँ हमारे 100-100 बच्चे पढ़ रहे हैं और स्कूलों में 1 टीचर या 2 टीचर है। इन चीज़ों की भी हमें प्रॉब्लम है। हम आज की बार ये जो वोट डाल रहे हैं, हम इस शाबाद बाला के तामीर और तरक्की, इसके लिए बुनियादी जो हमारे पास सहूलियतें हैं वो किसी भी गांव में अवेलेबल नहीं है। जैसे कि देख लो, कहीं भी PHE अगर है तो जगह जगह से उसकी लाइनें टूटी फूटी हैं। आधा पानी अच्छा आता है, आधा उसमें गंदा आता है। पावर की हमारी लाइनें हैं, सब वो सीधा टूटी फूटी है। अस्पताल में हमारे स्टाफ नहीं होता है। बैंक की वजह से यहाँ के सब लोग मर रहे हैं। इसीलिए आज के लोग वोट डाल रहे हैं। बड़ी उम्मीद रखते हैं कि आज जो भी नुमाइंदा आएगा, जिस भी पार्टी से वो ताल्लुक़ रखता हो, तो वो शायद इंशाल्लाह यही उम्मीद लेके आएगा कि शाबाद बाला की तामीर तरक्की करेगा। मेरा नाम मुज़फ़्फ़र अहमद है। हमने इसलिए वोट डाला है कि हमारे यहाँ रोड की फैसिलिटी नहीं है, पावर की फैसिलिटी नहीं है जी, हमें यहाँ पानी की फैसिलिटी नहीं है, हमें यहाँ बहुत दिक्कत हो रहा है। हमें यहाँ अस्पताल की स्टाफ भी नहीं है, हमें तो यहाँ बैंक नहीं है, हमें वेरीनाग जाना पड़ता है, हमें 100 रुपये किराया भरना पड़ता है। अगर 1000 रुपया निकालना होता तो हमें 100 रुपया खर्च करना पड़ता है पहले किराया। वोट डाला है तो हमें दिन भी वहाँ पूरा दिन लगता है, हमें वहाँ बैंक पे, हमें वहाँ बहुत मुश्किल होता है वहाँ जाने के लिए। हमें यहाँ बैंक चाहिए, इसीलिए हमने वोट डाला है। जो भी हम चुनेंगे DDC कैंडिडेट, हमें उम्मीद यही है कि वो हमें यहाँ बैंक देंगे, रोड देंगे और पावर की फैसिलिटीज़ देंगे, इसलिए हमने वोट डाला है जी। अब्दुल भट्ट है। हमने इस उम्मीद से वोट डाला कि हमारे तामीरी तरक्की हो जाए, कि हम इससे बिल्कुल मारूफ है। ना इधर बैंक है, ना इधर हॉस्पिटल की कोई सेफ्टी है, बिजली की भी नहीं है, तो इसलिए हमने आज ये अपना वोट डाल दिया। जो हमने जो वोट डाला है, हमने वोट विकास के लिए डाला है और लोगों की उम्मीदें हमसे बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर हम चुन के आएंगे तो हम उनके काम करेंगे, विकास के काम करेंगे। इसीलिए वोट आज हमको लोग डाल रहे हैं। इससे पहले
लोगों ने वोट डाले लेकिन आज तक उनके काम नहीं हुए हैं। लेकिन जो खौफराज का माहौल भी है, लोग भी बहुत कम तादाद में निकल रहे हैं, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं, देर तक कितनी उम्मीदें हैं कि लोग निकलेंगे बाहर? नहीं, अगर आप मेरे हल्के की बात करेंगे तो मैंने लोगों के काम किए हैं और उसकी वजह से लोग आ रहे हैं। अभी थोड़ा मौसम भी ठीक नहीं है तो लोग आएंगे, वोट डालने के लोग आएंगे और लोगों को बड़ी एक्सपेक्टेशन है इस बार हम पे। और बीजेपी को चैलेंज कितना है, क्योंकि आप बीजेपी के कैंडिडेट हैं? नहीं, बीजेपी को चैलेंज उतना नहीं है क्योंकि हमने लोगों के काम किए हैं और हम नहीं मानते कि हमारे लिए कोई चैलेंज है। और हम चाहते हैं कि लोगों को बोले कि वो वोट करें और विकास के लिए वोट करें। यहाँ गरीब लोग, मुस्तहिक लोग हैं जिनके पास दिन भर मजदूरी भी नहीं मिलती, उनको 100 रुपए की राशन कार्ड रखी है। पानी हमें मिलता नहीं, कोई मुलाजिम वक्त पर होता नहीं है, गरीबी का बसर हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जब इलेक्शन का दौर आता है तो सब कोई सामने आज आपने वोट डाला? वोट डालने लगे हम, देखो कैसी कतारें क्या लगे। सोच के आज आप वोट डालने के लिए निकले? हम ये सोच रहे हैं हमारी सहूलत, जब हमारी सहूलत होगी तो वोट की मकसद है, जब वो सहूलत नहीं हुई तो गई गंदी टोकरी में। देखो इसलिए हम गरीब लोग हैं, मस्कीन लोग हैं। देखो हमारी ये मकाना की झोपड़ी देखो आई वाई कैसे, जब टेम आता बोलते हैं सबको मिलेगा, जब टेम खत्म होता है तो कुछ बोलते हैं कुछ नहीं। की जो हमारी आज डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में पोलिंग हो रही है, ये डीडीसी और पंचायत बाई पोल्स की, इसमें जो हमारे टोटल जो सीट्स हैं, वैकेंट सीट्स हैं, वो हमारे 26 हैं। उसमें डीडीसी की 2 सीट्स हैं, सरपंच 3 और 21 जो है हमारे पंचायत की सीट्स हैं। उसके अगेंस्ट जो हम देख रहे हैं 70 कंटेस्टेंट्स हैं जो कंटेस्ट कर रहे हैं। और कुल जो हमारे जो वोट्स हैं इस 2 डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी, ये 20,647 हैं। और इसके लिए हमने 88 पोलिंग स्टेशन एस्टेब्लिश किए हुए हैं, जिनमें हमने मकबूल इंतज़ाम करके रखा है, चाहे हमारे पोलिंग स्टाफ हो, उनके बोर्डिंग लॉजिंग या उनकी बाकी वेलफेयर फैसिलिटीज़ के हवाले से, हमारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो हैं पोलिंग स्टेशन पर, उनका हमने फुल प्रूफ अरेंजमेंट करके रखा। उसके अलावा जो है हमारा यहाँ पे जो वोटर्स हैं हमारे, उनके लिए कोविड के चलते हुए हमने फुल SOPs का पालन करके रखा है। सबके लिए हमने मास्क अरेंज करके रखे, हैंड सैनिटाइजर्स रखे हैं। और ये हमारी ओवरऑल ये कोशिश हमारी है कि जो ये हमारे इलेक्शंस अभी तक जितने भी हमारे 3 फेज पहले भी होंगे, बड़े स्मूथली पीसफुल हुए। और ये फेज भी जो हम देखने जा रहे हैं, इसमें भी काफ़ी अच्छे तरह स्मूथली और पीसफुली जो हमारी पोलिंग हो रही है, कंडक्ट हो रही है। और हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे भी इस बार भी हमारा जो है पोलिंग परसेंटेज इस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बहुत अच्छा रहेगा। सर, 3 फेजेस के मुकाबले में ये 4th फेज कितना आपको कामयाब नजर आ रहा है? ओवरऑल हमें लगता है कि जो फर्स्ट सेकंड फेज हमारे हैं उसमें बहुत ज़्यादा हमारी अच्छी परसेंटेज रही है, लगभग 49% के करीब हमारी परसेंटेज रही थी। और ये जो फेज है हमारा 4th फेज, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये भी 50% को क्रॉस करके जाएगी। और जो भी हमने देखा ओवरऑल जो है हमारी जो पोलिंग जो चल रही है, ये काफ़ी स्मूथ, पीसफुल और फेयर चल रही है। थैंक यू सर। सिक्योरिटी के हवाले से सर आपका क्या कहना है? सिक्योरिटी के हवाले से जैसे मैंने कहा कि हमारे जो भी 88 जो पोलिंग बूथ्स हैं और इसमें 39
लोकेशन पर मुश्तमिल हैं। हमने बिल्कुल माकूल इसमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का इनेकाद करके रखा है। किसी को भी किसी किस्म की परेशानी नहीं हो रही है और इंशाल्लाह ये जो फेज है ये भी हमारा पीसफुली। सर बाकी फेजों के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी गांधरबल के? बाकी फेजेस के लिए हमारा यही रहेगा कि हमारे अरेंजमेंट जो हैं, चाहे वो विद रिगार्ड टू वोटर्स हों, विद रिगार्ड टू हमारे जो पोलिंग स्टाफ हों, सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से हो रही है। हमारी डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस की पिछले 3 दिन से इस रीजन में है। अगेन हम कोशिश करेंगे कि ये मेंटेन रहे विगर, बट अच्छे तरीके से हर जगह पे वोटर्स का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है और इन्वॉल्वमेंट पब्लिक की ज़्यादा, स्पेशली यूथ आ रहे हैं। उस हिसाब से अभी तक 10 बजे तक आप देखेंगे तो अराउंड 22% वोटिंग हो चुकी है, पर रेस्ट ऑफ द डे मुझे उम्मीद है कि अच्छी वोटिंग होगी। बाकी यहाँ मुझे ऐसा लगता नहीं है कोई लॉ एंड ऑर्डर या CI एक्टिविटी की कोई ऐसी रहेगी। इसका इम्पैक्ट आने वाले फेजेस पे ज़रूर पड़ेगा, जैसे वकूरा है, सफ़ापुरा है, और उसमें भी अच्छा परसेंटेज रहेगा। जी आपका नाम? जी मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा शाह, पंच यहाँ का पलीबार का। सर आज के ये जो इलेक्शन यहाँ पे चल रहा है, इस चौथा फेज, इसके बारे में बताइए। जी इलेक्शन के बारे में जहाँ तक चल रहा है, इलेक्शन बहुत ठीक ठाक तरीके से हो रहा है। यहाँ के लोग जो हैं बहुत शौक से यहाँ वोट डाल रहे हैं। तो यहाँ तक इसका इलेक्शन का सवाल है कि यहाँ की आवाम ये चाहती है कि हमारा जो एक्टिविटीज़ है, यहाँ के जो काम है, तो डेवलपमेंट के हवाले से है, तो वो इंशाल्लाह होने चाहिए। तो इसलिए लोग अपने कैंडिडेट को वोट डालते हैं। एक नुमाइंदा कैसा होना चाहिए? जी नुमाइंदा तो हमारा जी अच्छा होना चाहिए, जो हमारे ये डेवलपमेंट के काम कर सके, जो गरीब आवाम तक पहुँच सके और गरीब आवाम की खिदमत कर सके। तो उस हवाले से लोगों ने अपना ये नुमाइंदा चुना, इसलिए बड़ी शौक से आ रहे हैं कि यहाँ पर वोट डालने के लिए। क्या आज की नौजवान को इस पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए। यहाँ की जो नौजवान है, यहाँ पर यहाँ की नौजवान यूथ है, तो वो बहुत कंटेस्ट कर रही है इस इलेक्शन में, तो इसलिए यहाँ पर ये बहुत ठीक है। जी आप कहाँ से हो? मैं वलीवार से हूँ। जो आज इलेक्शन हो रहा है DDC की, इसके बारे में बताइए। सर जैसे कि यहाँ पे DDC का इलेक्शन हो रहा है, इससे पहले भी इलेक्शन हुआ है, हमें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि ये जो DDC का इलेक्शन है, ये कोई पढ़ा लिखा एजुकेटेड इंसान इसमें हासिल करे जी, क्योंकि हम जब भी जाते हैं, पहले भी बाहर के लोग थे, हम उन तक नहीं पहुँच पाए। हमारा यही है मकसद कि हम अपना कीमती वोट ज़ाया ना करें। इनको वोट इसलिए कर रहे हैं हम, ताकि हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, एक तो उनको उठाया जाए, दूसरा तो हमारे यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम है। बिजली की प्रॉब्लम है, हमें यहाँ पे रोड्स हैं, मैकडम नहीं है, स्कूल्स हैं, टीचर नहीं है, हमें ये सब सहूलियत यहाँ पे हमें। आपको लगता है DDC इलेक्शन के बाद कोई डेवलपमेंट देखने को मिलेगी? हम इसीलिए अपना कीमती वोट डाल रहे हैं, ताकि हमारे साथ वो लोग डाउन करें। हम अपना कीमती वोट दे रहे हैं, वो भी हमारे साथ है। क्या आज के नौजवान को इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जो नौजवान इसमें पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि ये हम उसको वोट देना, हम उसको चाहते हैं कि वो खड़ा जो एजुकेटेड हो, क्योंकि वो ही हमें कामयाबी तक लेके जाए।